Imagine this. You have been preparing hard for an examination for the past 4-5 months, putting in every effort and trying all the possible strategies to succeed. You have worked incredibly hard and left no stone unturned. बट एग्जाम के एक दिन पहले जब तुम अपना आखिरी मॉक देते हो, तुम्हारा रिजल्ट कुछ ऐसा आता है तो तुम्हारे इतने महीनों की मेहनत, तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा पानी में जाता दिखता है। और अब इमेजिनेशन बंद कर दो क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई। सो हाय एवरीवन, कैसे हो सब? एग्ज़ाम की तैयारी हो गई? जब तक तुम सब ये वीडियो देखोगे कैट में शायद कुछ घंटे ही बचे होंगे। सो फाइनली द डी डे हैव ऑलमोस्ट अराइव्ड और इन लास्ट कुछ घंटों में हार्मोन काफ़ी इम्बैलेंस है। नए नए नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पॉसिबली शायद ऐसे मेरा एग्ज़ाम खराब होगा, कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हूँ, ना ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं बस डरा हुआ हूँ, मैं नर्वस हूँ। बस ये सोच रहा हूँ कि प्लीज़ यार मेरा एग्ज़ाम अच्छा चले जाए, मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो और पढ़ लेते, अपनी कुछ और गलतियाँ सुधार लेते। पर यह भी लगता है कि यार ये सब कुछ जल्दी ख़त्म हो। पर यार नेगेटिव रहने से बात तो नहीं बनने वाली। अब इतने टाइम अपना बेस्ट दिया है तो लास्ट के कुछ घंटों में भी अपना बेस्ट देते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ? सबसे पहले अपनी कुछ आदतों को चेंज। तो यार मेरी ना हमेशा से एक आदत रही है कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें वीआरसी सुधारना है तो सुबह जल्दी उठ के फ्रेश माइंड से पढ़ो। एंड ट्रस्ट में इट वर्क्स। बट इसका नुकसान एक ये था कि मैंने आज तक कभी शाम के टाइम पढ़ाई नहीं की। और मेरा स्लॉट है स्लॉट 3, 4:30 से 6:30। तो मेरा माइंड उस टाइम पे सब कुछ कर सकता है पढ़ाई को छोड़ के। तो मुझे अब उस टाइम की हैबिट डालनी होगी ताकि मैं उस टाइम पे पेपर अच्छे से दे पाऊँ। तो दूसरी चीज़ मॉक्स। रही बात मॉक्स की, तो मैंने ये सोचा था कि मैं 20 और 22 को और 2 मॉक्स दूंगा। पर ये वाले मॉक के स्कोर को देखने के बाद मैं अब और मॉक नहीं देने वाला हूँ। मैं अब अपना पूरा टाइम बस मॉक्स के रिवीजन और ट्रिक्स को समझने में दूंगा। आई नो मैंने काफ़ी कम मॉक्स दिए हैं, बट मैं अब और मॉक्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने जितने मॉक्स दिए हैं उनमें जितनी गलतियां की है उन्हें रिवाइज करने का टाइम है। सो कमिंग टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरऑल रिवीजन। सो आई एम गोइंग थ्रू ऑल द कॉपीज दैट आई हैव मेड। मैं वो सारी कॉपीज, सारे फॉर्मूला, सारे नोट्स को रिवाइज कर रहा हूँ जो मैंने अब तक बनाए हैं। और मेरी एक आदत रही है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रेड पेन से लिखता था, जो इस टाइम पे मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैं सब कुछ अभी नहीं पढ़ सकता। तो मैं सिर्फ उस इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ रहा हूँ जो मैंने मार्क करके रखा है। तो अभी से लेके एग्ज़ाम के एंड तक मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं सब कुछ रिवाइज कर सकूँ। मैंने जितने मॉक्स दिए हैं, जितने नोट्स बनाए हैं, जितनी पढ़ाई की, उन सबको अपने दिमाग में रख सकूँ। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्स करो यार। तो यार लास्ट कुछ दिन, कुछ घंटे बचे हैं। आई नो हम सब पैनिक कर रहे हैं, डरे हुए हैं, थोड़ा सेल्फ डाउट में। बट यार अब बस हो गया, ये लास्ट है। अब तक हमने जितने भी पढ़ाई की है, जितना कुछ भी समझा है, बस उसे पेपर में निकाल कर आना है अपने बेस्ट वे में। ये ज़्यादा डरने से बस ये होगा कि हमारा एग्ज़ाम और ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो अब बस रिलैक्स कर रहा हूँ। मैं बहुत गाने सुन रहा हूँ, हेल्दी खा रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और अपना माइंडसेट सही रख रहा हूँ। ट्रस्ट मी, सब सही होगा। हमने मेहनत करी है तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही, हमें हमारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा ही। So I wish you all the very best for CAT 2024. And I believe that 24 November is going to be a best day. And also this is going to be my last video before CAT 2024. So thank you so much for all your love and support. Thank you so much for believing in me. आप सब ने इस जर्नी को मेरे लिए बहुत बेटर बना दिया. Thank you so much. I wish you all the very best for CAT examination.